हमारे साथ साथ उस सदस्य की भी तो चिकित्सा होती है, फिर समस्या क्यों आती है? उस सदस्य की मतलब ये उनके बारे में कहना चाह रही है जो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हम पांचवें सदस्य की बात कर रहे थे। देखिए क्या है कि मैं यहाँ पे दोनों चीजें आपको बता देती हूँ। नियम फॉलो कर पांचवा सदस्य जो ठीक नहीं हो रहा है या वो टाइम ले रहा है, चाहे वो डीएनए में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, प्रक्रिया फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने उसको डीएनए में जोड़ रखा है तो उसकी एनर्जी तो आएगी। दूसरा, यदि आपने जोड़ रखा है वो नियम भी, मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो नियम फॉलो कर रहा है तो ठीक नहीं हो रहा, या नियम फॉलो नहीं कर रहा तो ठीक नहीं हो रहा। नियम फॉलो नहीं कर रहा तो उसका आंसर तो मैंने पहले वीडियो में दिया कि वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज से कनेक्टेड है, आपके डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी ट्रेवल होगी और वो आएगी। क्योंकि मतलब इंफॉर्मेशन के रूप में एनर्जी आपके अंदर इंटीग्रेट हो रही है, तो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल ना बने। दूसरा, सब कुछ कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, तो उसके पीछे आपका पूरा जो अनंत जन्मों की यात्रा का आपका जो कर्म है वो कर्म भोग के रूप में आपके अंदर संचित है। आपने भी पिछले जन्म में, यदि आपको जिस दिन आप अपना ये त्रिनेत्र खोल के अपने जीवन की हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो खुद आपको शर्म महसूस होगी कि अरे मैं जीवन में ये करके आया था। आज हम जो किसी के लिए करुणा दिखाते हैं, हम देखते हैं कि करुणा क्या, पहले मेरे अंदर भी ये बहुत भाव होता है, दरबार से जुड़ने के बाद मूर्ति के प्रति आकर्षण, गरीबों के प्रति आकर्षण मेरा कम हुआ, बहुत मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। मेरे को ये लगता था खेत में भी यदि कहीं भगवान है मैं प्रणाम ना करूं ऐसा हो नहीं सकता, मतलब मेरा कदम नहीं बढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे होती गई मैंने समझते चली गई। तो समझना चाहिए हमें, समझती चली गई। क्योंकि आज है, यदि आप उसके एनर्जी ऑरा में जा रहे हैं, आज हम देख रहे हैं अरे वो बड़ा गरीब है, अरे वो गरीब है, उसने भी न जाने कितने जन्मों में उसने न जाने कितना कुछ लिया होगा, लेके भागा होगा। तो आज यदि आपको जो आज क्या हम इस दुनिया में नहीं देख रहे कि लोग लोगों का कर्जा ले लेके अपने घर भरते चले जा रहे हैं, तो कल वो दोबारा जन्म लेकर इसी योनि में इसी जन्म के अंदर आएंगे, है ना। तो वो बिल्कुल। अपनी एक मतलब कहने का मतलब है जो ठीक नहीं हो रहा, ठीक का मतलब कि कर्म भोग संचित है, उसके लिए तो मैं कह रही हूँ कि आप मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा की तरफ जाएं, आपके भोग कटने शुरू हो जाएंगे। और आपके जो कर्म भोग आपके, आपको मैं एक बात और बता दूं, कभी आप ध्यान से देखना कि आप यदि थोड़ा सा साइंटिफिकली देखोगे कि हर एनर्जी चक्र आपके हर बॉडी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है ना। जैसे दरबार ने 21 लेवल क्यों खोले, कि हर चक्र के साथ आपके तीन मतलब लेवल जुड़े हुए हैं। जब आपके तीन लेवल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका मूलाधार चक्र क्लीन हो जाएगा, ठीक है, फिर आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इसी तरह से धीरे 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 ये जो जितनी भारी यात्रा आपको लग रही है ना, ये सिर्फ आपकी शुरू की यात्रा है। उसके बाद तो आपको जीवन में आनंद आना ही आना है। जहां आपने ये अनाहत चक्र तक आप आए, उसके बाद की यात्रा तो ईश्वर से मिलने की यात्रा, सब कुछ जानने की यात्रा है। तो इसलिए मतलब इन चीजों में एंटेंगल ना हो। आपको कहीं भी लग रहा है फॉलो कर रहा है, आप मंत्र दीक्षा तंत्र दीक्षा की तरफ जाओ। और बच्चे के लिए बार बार संकल्प करो, ठीक नहीं हो रहा संकल्प करो, दिल से संकल्प करो, मतलब कभी सोचना चाहिए इतनी प्यारी व्यवस्था भगवान ने बनाई कि बेटा तुम मुझे बोलो मैं पूरा कर देता हूँ। यही तो संकल्प की शक्ति है। दिल से बोलो। बच्चा आता है, बच्चे ने कहा कि माँ मेरा आंख का चश्मा दूर हो जाए, वो 50 किलो मिठाई ले आया कि मेरा चश्मा उतार दो, क्योंकि उसके मन में कुंठा नहीं थी, भाव उसका प्यारा था। उसने कहा कि मैं अपने माता पिता से मांग रहा हूँ, तुरंत पूरा हो गया। ऐसे ही इंसान ने आज अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया। अरे मैं संकल्प करूंगा, अरे संकल्प पूरे नहीं हो रहे, अरे ये नहीं हो रहा, अरे आप अपना ये जो ना हो रहा है में इतनी स्मृतियां बना रहे हो अपना नेगेटिव आकाशीय रिकॉर्ड, क्या आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे, है ना। तो धीरे धीरे खुद के साथ, ये नेटवर्क के साथ, मोबाइल के साथ समय बिताने की बजाय जरूरत है खुद के साथ समय बिताने की, है ना। खुद के साथ अपने एनर्जी फील्ड के अंदर रहें, दूसरों की ज्यादा एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आज आप फंसे हुए हैं उसी तरह से पूरी दुनिया फंसी हुई है, पूरी दुनिया फंसी हुई है। आप उनके एनर्जी ऑरा में जाओगे, उनके ज्यादा जाओगे तो वही एनर्जी एक्सचेंज होती जाएगी। इसलिए आपका डीएनए खाली घर परिवार से कनेक्ट नहीं होता, आपका डीएनए हर उस व्यक्ति और उस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाता है जहां जहां से आपका ज्यादा एसोसिएशन होता है ना। तो इसलिए हम अपना कर्तव्य निभाएं, ये नहीं है कि हम मिलना बंद कर दें, वहम पालने शुरू कर दें, नहीं, अपना कर्तव्य निभाएं। उसके अंदर ईश्वर के गुणों को लेकर आए अपने कर्म के अंदर, कर्म सबसे प्रधान है। भगवान कहता है कि आपको मैंने दया, ममता, सहनशीलता, प्यार, शांति, है ना, कर्तव्य निष्ठा, ये सब गुण दिए हैं। उन गुणों में अपने जो भी कर्म है, चाहे परिवार के रूप में आज आपके सामने है, प्रोफेशन के अंदर सामने है, हम उन कर्तव्यों को अपने उन गुणों के साथ भरपूर करते चले जाएं। तो ये सबसे सही मार्ग मेरे को लगता है कि कर्म प्रधान है, तो ईश्वर आपको जरूर मदद करेंगे।